हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज पैलेटाइजेशन मेथड। सो इन दिस लेक्चर वी डिस्कसिंग अबाउट द पैलेटाइजेशन मेथड। पैलेटाइजेशन मेथड क्या होता है? तो ये हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी में है। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं पैलेटाइजेशन मेथड के बारे में। ठीक है, तो पैलेट सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि पैलेट्स क्या होते हैं। तो पैलेट्स कैन बी डिफाइन एज द मल्टी यूनिट पार्टिकुलेट सिस्टम। ठीक है, पैलेट्स क्या होते हैं ये हमारे टैबलेट और कैप्सूल से अलग होते हैं। ठीक है, ये कैप्सूल्स टाइप के ही होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? मल्टी यूनिट पार्टिकुलेट सिस्टम। दीज आर फ्री फॉलोइंग सेप्रिकल पार्टिकुलेट्स मैन्युफैक्चरिंग बाय एग्लोमेशन ऑफ फाइन पाउडर। ठीक है, एग्लोमेशन ऑफ फाइन पाउडर्स ग्रैनुल्स ऑफ द ड्रग सब्सटेंस। क्या करते हैं इसमें? ये हमारे जो पैलेट्स होते हैं, ये पैलेट इसके अंदर इस टाइप से भरे होते हैं। ये पाउडर के बाय द एग्लोमरेशन के प्रोसेस के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं। सो पैलेट कैन बी डिफाइंड एज अ मल्टी यूनिट पार्टिकुलेट सिस्टम। दीज आर फ्री फॉलोइंग सेप्रिकल पार्टिकल्स होते हैं। ये मैन्युफैक्चर्ड बाय एग्लोमरेशन ऑफ फाइन पाउडर ग्रैनुल्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड एक्सपीसेंट बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग इक्विपमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जो पैलेट्स का साइज होता है वो कितना होता है? 0.5 to 1.5 mm। ठीक है, ये हमारा किसी भी पैलेट्स का साइज होता है। ठीक है, तो पैलेट्स क्या होते हैं? इस टाइप की एक गोली रहेगी, उसके अंदर पाउडर इस टाइप से फिल होगा। ठीक है, ड्रग फिल्स होती है। ठीक है, तो पैलेट अपना मीठी गोली खाई होगी ना, उस टाइप से रहता है। ठीक है, ये तो पैलेट्स क्या होते हैं? बाई, आप ये लाइन याद रखना, ये मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं बाई एग्लोमरेशन। ये फ्री फॉलोइंग सेप्रिकल्स होते हैं। ठीक है, ऑफ द किसके? फाइन पाउडर ऑफ ग्रैनुल्स के। ठीक है, अब पैलेट्स क्या होते हैं? अब इनका एडवांटेज क्या होता है ये तो देख लिया कि ये फ्री फॉलोइंग क्या होते हैं? सेप्रिकल पार्टिकल होते हैं। ठीक है, इनकी सेफ होती है अपनी ड्रग की। ठीक है, और ये हमारे क्या होते हैं? सेप्रिकल मतलब गोल्ड पार्टिकल्स होता है। ठीक है, और देन ये मैन्युफैक्चरिंग बनाए जाते हैं एग्लोमेशन के द्वारा ऑफ फाइन पाउडर ग्रैन्यूल्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड एक्सपीसेंट बाय यूजिंग प्रोसेसिंग इक्विपमेंट के द्वारा। देन इनका साइज 0.5 to 1.5 mm। उसके बाद इसके एडवांटेज हैं। तो एडवांटेज क्या होते हैं पैलेट्स के? कि रैपिड डिसइंटीग्रेशन होता है पैलेट्स के अंदर। देन सेकंड, गुड फ्लो प्रॉपर्टी होती है इनकी। देन ये बायोबिलिटी को बढ़ा देते हैं पैलेट। ये डोज डंपिंग इज लेस हो जाती है इसमें, डोज डंपिंग। ठीक है, एंड डिले ड्रग एक्सटेंडेड ड्रग डिलीवरी क्या हो जाएगी? अचीव हो जाएगी पैलेट्स के द्वारा। एंड डोज यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, पैलेट्स में डोज यूनिफॉर्मिटी, ये तो इसके एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है पैलेट्स के? कि इसमें ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ये, एंड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं पैलेट्स की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब फॉर्मुलेशन में क्या क्या यूज़ करते हैं पैलेट्स की? तो फॉर्मुलेशन में हम यूज़ करते हैं एक्सपीसेंट को, बाइंडर को, लुब्रिकेंट को, ग्लाइडेंट को, डाइल्वेंट को, पीएच एडजस्टेंट, सरफेक्टेंट और स्पेरनाइजेशन इनहेंसर और रिलीज मॉडिफाइडर। तो ये हमारे इतनी चीज़ें क्या होती हैं फॉर्मुलेशन में यूज होती हैं। ठीक है, जो बेसिकली यूज हो रही थी हमारी किसके? टैबलेट और कैप्सूल्स के फॉर्मुलेशन में। ठीक है, तो पैलेट्स में भी वही चीज़ें ये बार बार रिपीट ही होती हैं फॉर्मुलेशन में। ठीक है, अब पैलेट्स की फॉर्मुलेशन तो कर ली, अब वो बनते कैसे हैं, उनकी प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रिपरेशन कैसे होती है? तो पैलेटाइजेशन प्रोसेस के द्वारा हमारे क्या होते हैं? पैलेट्स फॉर्म किए जाते हैं। तो पैलेटाइजेशन प्रोसेस हमारी 5 टाइप की होती है। पहली होती है क्रायो पैलेटाइजेशन, दूसरी ग्लोबलाइजेशन, तीसरी लेयरिंग, चौथी हमारी कॉम्पैक्टिंग कॉम्पैक्टेशन, देन फिफ्थ होती है एजिटेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। 5 प्रोसेस के द्वारा हमारे पैलेट्स फॉर्म किए जाते हैं। पहला होता है क्रायो पैलेटाइजेशन। इस प्रोसेस में क्या करते हैं? ए प्रोसेस बियर बाई ए ड्रॉपलेट ऑफ ए लिक्विड फॉर्मुलेशन। इसमें क्या करते हैं? हम ड्रॉपलेट गिराते हैं लिक्विड फॉर्मुलेशन और कन्वर्ट इनटू सेप्रिकल पैलेट्स। क्रायो पैलेटाइजेशन में क्या करते हैं? हम ड्रॉपलेट गिराते हैं किसकी? लिक्विड फॉर्मुलेशन की,
एंड कन्वर्ट कर देते हैं उसे सेप्रिकल फेरेट बाय यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन ऐसे फिक्सिंग एट 160 डिग्री सेल्सियस पे। हम किसके द्वारा? बाय यूजिंग ऑफ नाइट्रोजन के द्वारा पैलेट फॉर्म कर देते हैं। क्या करेंगे क्रायोपैलेटाइजेशन में? इस टाइप से एक हमने वो लिया है, ठीक है। ये हमारा एजिटेशन प्रोसेस की तरह ही होता है। यहाँ से छलनी है, इसमें से क्या होंगे ड्रॉपलेट गिराएंगे हम अपने, और ड्राई प्लेट को किससे 160 डिग्री -160 डिग्री होगा, ठीक है, या 160 डिग्री टेम्परेचर पे क्या करते हैं, ये हमारे सेप्रिकल टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, इनके ड्रॉपलेट। देन ये हमारे अंडर लिक्विड नाइट्रोजन क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं 160 डिग्री टेम्परेचर पर, ठीक है। ये हमारी फॉर्मुलेशन होती है फर्स्ट क्रायोपैलेटाइजेशन। देन सेकेंड होती है ग्लोबुलाइजेशन। ग्लोबुलेशन क्या होती है? ग्लोबुल्स के द्वारा फॉर्म करते हैं। दो टाइप के मेथड होते हैं ग्लोबुलेशन में। पहला होता है स्प्रे ड्राइंग, दूसरा स्प्रे कंजीलिंग। अब फर्स्ट होती है स्प्रे ड्राइंग। अब स्प्रे ड्राइंग में कैसे पैलेट्स फॉर्म होते हैं? तो इसमें क्या होगा, ड्रग सोल्यूशन लेंगे और सस्पेंशन इज स्प्रेड। इसमें क्या होते हैं, ड्रग सोल्यूशन या सस्पेंशन को क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे विथ और विदाउट एक्सपीसेंट के साथ इनटू ए हॉट एयर स्ट्रीम के अंदर। इसमें क्या किया, ये हमारा क्या है, स्प्रे ड्राइंग है, ठीक है। ये क्या है, हमारी स्प्रे ड्राइंग है, ये हमारी स्प्रे ड्राइंग है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, हॉट एयर पास कराएंगे, ऊपर हमारा प्लग लगा हुआ है। देन यहाँ से हमारा ये हमारा एजिटेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। देन यहाँ से सेप्रिकल पार्टिकल क्या होंगे, पास होंगे, एग्लोमरेशन होगा, यहाँ से हमारे पैलेट्स यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है पैलेट्स का फॉर्मेशन का। तो इसमें ड्रग सोल्यूशन और सस्पेंशन इच क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्प्रे कराएंगे, स्प्रे इनटू ए हॉट एयर स्टीम के द्वारा स्प्रे कराएंगे, जनरेटिंग ड्राई एंड हाईली सेप्रिकल पार्टिकल। यहाँ से हाईली हमारे गोल गोल पार्टिकल बन जाएंगे, ठीक है, सेप्रिकल पार्टिकल, ठीक है। देन सेकेंड मेथड है स्प्रे कंजीलिंग। देन स्प्रे कंजीलिंग में क्या होगा, ऑल्सो कॉल्ड स्प्रे चीलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ए टेक्निक सिमिलर टू स्प्रे ड्राइंग बट नॉट सोर्स ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या हो रही थी, हॉट एयर रिक्वायर्ड हो रही थी, बट इसमें क्या होगी, हॉट एयर रिक्वायर्ड नहीं होगी। सो इसमें ड्रग कैन बी सस्पेंडेड इन मोल्टेन वैक्स। इसमें ड्रग क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर देंगे इसमें मोल्टेन वैक्स में एंड कीप सस्टेन रिलीज इफेक्ट। मोल्टेन वैक्स में कन्वर्ट करके उसका इजीली रिलीज कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा क्या करेंगे, स्प्रे चीलिंग भी बोलते हैं इस मेथड को। चील करते चिल मतलब ठंडा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, ऊपर से कोल्ड एयर, और ये हमारा फीडर है, यहाँ से हमने मटेरियल भरा, ऊपर से कोल्ड एयर आएगी, ये से क्या करेगी, चिल्ड कर देगी। देन यहाँ से हमारे पैलेट सेप्रिकल फॉर्म के मिल जाएंगे, यहाँ से हमारी जो कोल्ड एयर थी वो वापस निकल जाएगी, ठीक है। तो ये स्प्रे कंजीलिंग होता है, ठीक है। देन थर्ड मेथड होता है फॉर्मेशन, किसके द्वारा, लेयरिंग के द्वारा। अब लेयरिंग में भी दो टाइप से होती है, इसमें पाउडर लेयरिंग और सोल्यूशन एंड सस्पेंशन लेयरिंग। तो पहले में हम पाउडर की लेयरिंग कर मतलब सोल्यूशन एंड सस्पेंशन लेयरिंग इन द मिडल ऑफ स्टार्टर शीट। मतलब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पाउडर की लेयरिंग बना देंगे हम, किसके ऊपर, पैलेट्स के ऊपर, ठीक है, पाउडर के ऊपर। देन सेकेंड सोल्यूशन एंड सस्पेंशन लेयरिंग के द्वारा, ठीक है। तो इसमें भी हम लेयर सोल्यूशन या सस्पेंशन की लेयर्स बनाते जाएंगे। देन हम अपने पैलेट्स को क्या करेंगे, कलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं दो मेथड, ठीक है। देन आता है कंपैक्शन के द्वारा भी हम पैलेट्स फॉर्म कर सकते हैं। इसमें दो मेथड होते हैं कंपैक्शन में भी, पहला होता है कंप्रेशन, दूसरा होता है एक्सट्रूशन को हम स्पैरोनाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है, स्पैरोनाइजेशन। तो फर्स्ट कंप्रेशन में क्या होता है, इस प्रोसेस में हम मिक्सर जो होता है हमारा ड्रग का या एक्सपीसेंट का और कंपैक्ट विथ प्रेशर टू जनरेट पैलेट ऑफ डेफिनाइट से। इसमें क्या करेंगे, हमने ड्रग ली, उसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और उसको पैलेट फॉर्म में बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या होता है कंपैक्शन मतलब हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। देन कंप्रेशन मेथड, इसमें कंप्रेस करके पैलेट्स फॉर्म कराते हैं, गोल गोल बना देते हैं, ठीक है, गोली टाइप से बना देंगे, ये पैलेट्स गोल गोल बन जाएंगे, ये स्पेरिकल शेप हो जाएगी इनकी। देन हमारा दूसरा होता है एक्सट्रूशन या
स्पेरोनाइजेशन है। इन दिस प्रोसेस द पाउडर इज फॉर्म इनटू वेट मास। वेट मास मतलब थोड़ा गीला कर लेंगे उस पाउडर को, देन विच इज फॉर्म्ड थ्रू ए restricted area extrusion to form stand of extruded that are broken into short length and round by placement on rotating plate within a cylinder. The resulting spherical granules are pellet are uniform shape and size dense. इसमें क्या करते हैं एक्सट्रूशन में, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे आटा मारते हैं ना, रोटी बनाने के लिए आटा लेते हैं, तो उसी टाइप से इसको थोड़ा सा वेट करेंगे, गीला करेंगे। ठीक है, गीला करने के बाद हमने ड्रग गीली कर ली। अब उसको क्या करेंगे, फोर्स के थ्रू हम उसका एक्सट्रूशन या क्या करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे। तो हमने उसे गोल गोल बना लिया। ठीक है, लो इस टाइप की लोई टाइप सी बना दी है। अब उसको क्या करेंगे, लेंथ शॉर्ट लंबी लेंथ कर ली। अब उसको धीरे धीरे छोटी लेंथ में काटेंगे। ठीक है, तोड़ेंगे, तोड़ के हम उन्हें फिर हम उनको क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल टाइप से रोल करके सेप्रिकल फॉर्म दे देंगे। ठीक है, प्रॉपर साइज एंड शेप, उसकी डेंटिक यूनिफॉर्म साइज एंड शेप दे देंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा दूसरा मेथड, एक्सट्रूशन या स्पेरोनाइजेशन। ठीक है, देन फिफ्थ होता है एजिटेशन या बॉलिंग बोलते हैं। इट इज नॉन एज सेप्रिकल एग्लोमरेशन। इट इज इन दिस मेथड पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू सेप्रिकल पैलेट्स बाय कंटिन्यूस रोलिंग और टबलिंग के द्वारा। इन किसमें, ब्लेंडर के अंदर। ठीक है, बाय रोटेटिंग ड्रग और पैन। सबसे एजिटेशन में क्या करते हैं, हम ड्रग लेंगे, इस पैन में डालेंगे, इसको रोटेट करते रहेंगे। ठीक है, इनमें कंटिन्यूस रोलिंग एंड टम्बलिंग। ठीक है, ऊपर नीचे करते रहेंगे। हमारे ब्लेंडर में क्या होगा, हमारा पैलेट्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 5 मेथड थे पैलेट फॉर्मेशन के। ठीक है, थैंक यू।